बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक जो चीज़ मुझे काफ़ी दिनों से एक तकलीफ़ दे रही थी कि वो महसूस कर रहा था कि मशरिक़ जो है, मशरिक़ की जो कौमें हैं, मशरिक़ की जो तहज़ीबें हैं, वो मग़रिब की तहज़ीबों से बहुत पीछे रह गई हैं। तो इसका ताल्लुक़ क्या दीन के साथ तो नहीं? क्या ये मज़हब है कि जो मशरिक़ की कौमों को, ख़ास तौर पर मुसलमानों की टांगों का जंजीर बनी हुई है, आगे बढ़ने से रोक रही है, या कोई और वजह है? इस सिलसिले में मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की, बहुत फ़िलासफ़र से बात की, और कुछ आलिम दीन से बात की, और कुछ लोग जो जिनके ऊपर हम लोग कहते हैं वो दहरिये हैं, उनसे बात की, और उन सब की बातों के बाद फिर कुछ किताबें पढ़ी। तो मेरा जो लुब-ए-लुबाब है, जो मैंने जो समझा है, वो मैं आज आप लोगों के सामने रख देता हूँ। असल में बाज़ अमराज़, बाज़ मसाइल कौमों का मसला बन जाते हैं। जिस वक्त कोई भी कौम हो, उसका मज़हब इस्लाम हो, हिंदुइज़्म हो या ईसाई हो, जिस वक्त किसी कौम के अंदर कोई कमी नज़र आती है, मसलन हमारी कौम बहैसियत कौम दुनिया में साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत पीछे नज़र आती है, इल्म इखलाक में भी बहुत पस्त नज़र आते हैं, तालीम के मैदान में उस जगह नहीं खड़ी हुई जिस जगह दूसरी कौमें खड़ी हुई हैं, तो इसका कोई ताल्लुक़ मज़हब के साथ है कि नहीं है? कितनी ही कौमें हैं, हमारी तरह की कौमें हैं, माजी में भी थीं, मुस्तक़बिल में भी थीं, जो इन किस्म के मसाइल का शिकार हो गईं, लेकिन उनके मजहबी शनाख्त इन मसलों के ताल्लुक़ तो नहीं बनता। तो ये थोड़ी सी मेरी एक राय थी, मैं कहा चलो इसके बारे में कुछ बातचीत करूं। असल में दुनिया के अंदर कौमें जब पैदा हो जाती हैं तो उनके लिए एक तारीख़ बनती है, उस तारीख़ से उनकी नफ्सियात बनती है, और उस नफ्सियात से उनके अमाल बनते हैं। उन अमाल के अंदर कहीं कोई खामी पैदा हो जाए, या कोई गलत फैसला हो जाए, या किसी जानिब लोगों का रुख पड़ जाए, या लोग किसी तरफ माइल हो जाएं, तो उसकी अपनी मंजिल बना लें, तो उनके असरात उनके पूरे वजूद पे पड़ते हैं। और उसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा। अरस्तु एक बहुत बड़ा आदमी था, एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था। अफलातून उससे बड़ा भी फ़िलासफ़र था, लेकिन मेरे ख्याल से 12वीं सदी में कैथोलिक चर्च ने बहुत शुरू में ही अरस्तु को अपना पेशवा बना लिया, उसके नज़रियात को अपने ज़्यादा इंस्पायर्ड नज़र आए। तो 1000 साल तक अरस्तु इन कैथोलिक चर्च के लिए, मगरिब के लिए रोशनी का मीनार बना रहा। लेकिन उसके अलावा उसके दौरान भी अरस्तु के जो नज़रियात थे वो आखिरी दर्जे के तासुब का भी बुनियाद बने। चुनांचे जब मगरिब में नई साइंस जब पैदा होने लगी, शुरू होने लगी, तो सबसे बढ़कर किस चीज़ ने उसका मुकाबला किया? वो मजहबी रवायत थी, वो मजहबी क़दामत पसंदी थी, क्योंकि वो एक फ़लसफ़ी को अपना अफ़कार को अपना चुकी थी, तो मुज़ाहमत तो पेश आनी थी। ऐसा नहीं होता तो लोग सादे तरीके से मज़हब पे अमल कर रहे होते। उनकी बला से अरस्तु क्या कहता है, क्या मानता है, और अब नए साइंसदान क्या मान रहे हैं, तो उसे उनकी फ़िक्र नहीं थी। लेकिन उसके नतीजे में अरस्तु की अपना पेशवा मानने की वजह से मगरिब में उसके नतीजे में 100-200 साल की मुज़ाहमत की तारीख़ है। तो जो मगरिब में बनी, उसी तरह से हमारे यहाँ मशरिक़ में असल में सबसे पहले 8वीं सदी में अबू नसर अल-फ़ाराबी ने, जो ख़ुद एक मुस्लिम फ़िलासफ़र थे, सबसे पहले ग्रीक फ़िलासफ़ी की तकरीबन तमाम किताबों का अरबी में तर्जुमा किया, और उसके बाद उनको खुद उनकी तालीमात जो है, उनकी जो फ़िलासफ़ी है, वो अफलातून से बहुत मुतासिर नज़र आती है। तो इसलिए हमारे यहाँ मशरिक़ में अफलातून को इख्तियार कर लिया गया, उसके नज़रियात को मान लिए गए, और अफलातून इलाही कहा गया। उसका पूरा नज़म असल में तसव्वुफ़ की तरफ ले जाता है। अफलातून की जो नज़रियात हैं, अगर उसकी बॉटम लाइन देखा जाए, उसकी जिस्द है, जो उसके रुझानात हैं, वो तसव्वुफ़ की तरफ ले जाते हैं। उसकी ताबीर तसव्वुराना है। चुनांचे इसके नतीजे ये हुआ
کہ ہمارے ہاں سائنسی چیزوں کی طرف اس طرح کا رجحان نہیں بن سکا جو مغرب میں پیدا ہوا۔ یہ نہیں کہنا، یہ سے کہنا صحیح نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، میں مسلمانوں کے رجحان کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے سائنسدان تو پیدا ہوئے، لیکن کسی قوم کا جو رجحانات کیسے بنتے ہیں، وہ ایک عمومی فضا ہوتی ہے جس میں بنتے ہیں۔ تو عمومی فضا ہمارے ہاں فلسفے کی، تصوف کی تھی، مغرب میں اس کے برعکس ارسطو کا زیادہ غلبہ تھا، وہاں پر فضا سائنسی تھی، سائنسی ترقی کی تھی، سائنسی مزاج بن گیا۔ لیکن وہاں پر جو تجرباتی علم ہے وہ بنیاد ہمیں کارفرما نظر آتا ہے۔ کسی نے آگے بڑھ کر ان کے لیے سائنس میں تحقیقات کا راستہ کھول دیا۔ اب یہ عوامل ہیں، ان عوامل کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ آپ نے کسی موقع پر کسی کو اختیار کر لیا، آپ نے افلاطون اور اس کے نظریات کو اپنا لیا، اور مغرب نے ارسطو کے نظریات کو بنا لیا، تو یہ عوامل تھے جس کی وجہ سے دو قومیں جو ہیں الگ رخ پہ نکل گئیں۔ اگر اب آپ کو دوش دینا ہے تو مذہب کو نہیں، مذہب نے تو مسلمانوں کو جو تعلیم دینی تھی وہ دے دی، قرآن میں مجید کی شکل میں آج بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، محفوظ ہے، سنت اسی طرح سے جاری ہے۔ دوش دینا ہے تو ادھر ارسطو کو دیں، اور ہماری طرف دینا ہے تو افلاطون کو دیں۔ یہ دو بڑے عظیم آدمی تھے جنہوں نے اصل میں دو نسلوں کو ہی نہیں، دو قوموں کو ہی نہیں، دو صدیوں کو بھی نہیں، دو تہذیبوں کو متاثر کیا۔ ان کے رویے اور رجحانات پوری طرح سے ابھی بھی ہماری تہذیبوں کی گرفت میں ہیں۔ ہم اپنے دور میں، مسلمانوں کے دور میں، انڈیا پاکستان کے دور میں دیکھتے ہیں کہ جو آخری میں شاہ ولی اللہ کے ہاں جو عالم مثال کے جو فلسفہ بیان کیا شاہ ولی اللہ صاحب نے، اس کو اگر کھول کر دیکھیں تو یہ وہی نظریات ہیں جو افلاطون نے پیش کیے۔ تو یہی وجہ ہے ہم لوگ تصوف کی طرف، فلسفے کی طرف نکل گئے، اور ہمارا رجحان سائنس کی طرف نہیں رہا، اور یہ ایک بڑی درار بن گئی ہے، بڑا لمبا راستہ بن گیا ہے، اور ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں یورپ کے مقابلے میں۔ میری یہ رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ میری رائے سے ایگری نہیں کریں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔